नमस्कार एवान उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देहरादून के धर्मपुर में बीजेपी का जिला प्रशिक्षण सत्र कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कई मुद्दों पर किया गया मंथन। कांवड़ यात्रियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी की अपील। कहा, हर कांवड़ यात्री उत्तराखंड में लगाकर जाए एक पौधा। इस साल 4 करोड़ से अधिक यात्रियों के आने की उम्मीद। ग्यारह जुलाई को उत्तराखंड आएगी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। भाजपा सांसदों और विधायकों से करेंगी समर्थन की अपील। बीजेपी ने की तैयारी तेज। देश में चल रहे धार्मिक उन्माद को लेकर देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, सीपीआई-एम, सपा और विपक्षी दलों के नेता रहे मौजूद। देश के हालातों पर की गई चर्चा। उत्तराखंड में बारिश से आफत। बद्रीनाथ हाईवे सहित चमोली की 21 सड़कें बंद, तो निजमुला घाटी के गांवों में भी वाहनों की आवाजाही ठप। वहीं गढ़वाल, कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब खबरें विस्तार से। देहरादून के धर्मपुर चौकी में बीजेपी का जिला प्रशिक्षण सत्र का समापन किया गया। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और इस दौरान कई मुद्दों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं को जनसंघ और बाद में बनी भाजपा के इतिहास से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं के दम पर आज वह न सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि कभी 2 सांसदों पर सिमटी भाजपा के आज देश में सबसे ज्यादा निर्वाचित जनप्रतिनिधि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में संगठन निरंतर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में हमारी विचारधारा ही देश की मुख्य विचारधारा बनी है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानता है। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। सीएम ने कहा कि करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं की कांवड़ में आने की संभावना है। ऐसे में हमारी कोशिश रहेगी कि हर कांवड़ यात्री उत्तराखंड में एक पौधा लगाकर जाए, जिसको लेकर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि इसे गंभीरता से लेते हुए काम करेंगे, ताकि हमारी इकोलॉजी में भी सुधार हो सके। नहीं, शिव भक्त आएंगे तो चूँकि वो बहुत पुण्य कार्य के लिए आ रहे हैं और 2 सालों के बाद आ रहे हैं। इस बार 2 सालों तक हो नहीं पाया है। हम चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी शिव भक्त जो है अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से वो एक पौधारोपण करके किसी रूप में उत्तराखंड के अंदर वो पौधा उन्हीं के नाम से आगे संरक्षित रहेगा। पूरी तरह से उसका संवर्धन करने का काम हमने आज स्टार्टअप के लोगों के ऊपर भी छोड़ा है कि किस प्रकार का ऐप बन सकता है, किस प्रकार की चीज़ बन सकती है। उस दिशा में कोई किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है, हमारा एक अनुरोध है सबसे। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आएंगी। इस दौरान वह सांसदों और विधायकों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगी और चुनाव में उनसे समर्थन की अपील करेंगी। भाजपा के सभी सांसदों व विधायकों को पार्टी की ओर से देहरादून पहुंचने के लिए कहा जाएगा। बता दें कि राष्ट्रपति पद की राजग उम्मीदवार मुर्मू देश भर में सभी राज्यों में जाकर सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर रही हैं। इसी सिलसिले में वह 11 जुलाई को राजधानी देहरादून पहुंचेंगी। इस दौरान पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों को देहरादून पहुंचने के लिए कहा जाएगा। देहरादून में सांसदों व विधायकों की एक संयुक्त बैठक रखी जाएगी, जिससे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। वह सभी सांसदों व विधायकों से चुनाव में समर्थन की अपील करेंगी।
देश में चल रहे धार्मिक उन्माद को लेकर देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सर्वदलीय बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण मेहरा ने की। बैठक में सीपीआईएम नेता समर भंडारी, समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहे। बैठक में कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष करण मेहरा ने देश में धार्मिक उन्माद को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। पूर्वी राज्य मंत्री और सफाई कर्मी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष संतोष गौरव ने उत्तराखंड की खटीमा नगर पालिका सभागार में वाल्मीकि समाज के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने कहा कि पूर्व ही कांग्रेस सरकार में सफाई कर्मियों के साथ अन्याय होता रहा है, जो आज धामी सरकार ने पर्यावरण मित्रों को मानदेय बढ़ाते हुए उनको प्रोत्साहित करने का काम किया है, तो वो सराहनीय है। वहीं संतोष गौरव ने विधायक भूमन कापड़ी पर जान से मरवाने का आरोप भी लगाया। वहीं उन्होंने क्षेत्र में सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सरकार से गुहार लगाई। वाल्मीकि समाज सफाई मजदूरों पर 2008 से ठेका प्रथा लागू है, तो जो आज अग्निपथ की योजना का विरोध कर रहे हैं, ये तब कहाँ थे और आज तक ये नहीं बोल रहे हैं, इसका क्या कारण है? तो मुझे इनसे शिकायत है। मेरे इस समाज के दर्द को रखने के लिए, समाज की बात को रखने के लिए मैंने जब आवाज़ उठाई तो मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो मैं सिर्फ इसमें इतना कहूँगा कि ये देर से लिया गया निर्णय है। मैं से किसी दल में नहीं रह सकता जहाँ पर समाज की बात ना हो और समाज का दुख दर्द न सुना जाए, सम्मान ना मिले। और सूदखोरों के खिलाफ मैं एक विशेष अभियान चलाऊँगा। सूदखोरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने दायरे में रहें और सूदखोरों पर सफ़ेदपोश लोगों का बहुत बड़ा संरक्षण है। सरकार से अनुरोध है कि सूदखोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो मेरी हत्या के पीछे साजिश है, इसकी जांच कराएं। अल्मोड़ा में विवेकानंद प्रवर्तीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रवर्तीय किसानों के लिए नई तकनीक लेकर आ रही है, जिसमें संस्थान ड्रोन के माध्यम से फसलों की देखरेख के बारे में किसानों को जानकारी देगी, जिससे किसान अपनी फसल में होने वाली कई प्रकार की समस्याओं को घर बैठे ही जान पाएंगे। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि यह तकनीक आने वाले समय में कृषि के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। किसान की फसलों में लगने वाले कीड़े के लिए ड्रोन के माध्यम से दवा का छिड़काव किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसमें एक खासियत होगी कि फसल में जहां कीड़ा लगा होगा, वहीं पर ड्रोन दवाई पर छिड़काव करेगा। कि ड्रोन का आगे आने वाले दिनों में कृषि के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चाहे हमें फसलों में कौन सी बीमारी लगी है उसका पता करना हो, उसके नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव करना हो। अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आ गई है कि ड्रोन में लगे सेंसर के द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि आपके धान के खेत में कहाँ पर तेला या चेपा लगा हुआ है। टंकी में दवा लेकर के उड़ेगा तो उसके मेमोरी में बात रख दी जाएगी, फिर वो उसका नोजल जो है स्प्रेयर का वहीं खुलेगा जहाँ पर कि कीड़ा लगा हुआ है। किसान ऐसी कृषि पद्धतियों का अगर अपने खेत में प्रयोग करते हैं जिनसे प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण कम होता है, चाहे वो पानी हो, चाहे मृदा हो, इसके लिए किसानों को इंसेंटिवाइज किया जाएगा और कार्बन क्रेडिट के रूप में उनको इसका फायदा मिल सकता है। उत्तराखंड में विषम परिस्थिति में चारे की कमी को दूर करने के लिए पशुपालन विभाग ने चारा नीति में कई संशोधन किए हैं। नई नीति के तहत अब रिवॉल्विंग फंड बनाने के साथ साथ किसानों को हरा चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि पिछली नीति को देखते हुए इसमें कई संशोधन किए गए हैं, जिसमें किसानों से भी सुझाव मांगे जाएंगे। उसके बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा इस नीति में पशुपालन विभाग की ओर से आवारा पशुओं के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 10 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये किया गया है, जिसमें जो गौशालाएं इन पशुओं को पालेगी उन्हें यह राशि दी जाएगी। करते हैं, पॉलिसी को बढ़ाते हैं तो 2.25 लाख मेट्रिक टन हमारा फॉडर बढ़ता है। तो एक तो हमारे फॉडर की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा ऐसे दूर होने की चांसेस है। दूसरा जो हमारा हमें जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर एक इंसेंटिव देंगे।
उत्तराखंड की नैनीताल पुलिस अब हाईटेक कंट्रोल रूम से अपराध और यातायात व्यवस्था को संभालेगी। दरअसल नगर निगम प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद जयपुर विभाग को 40 लाख रुपए का राशि आवंटित करेगा, जिससे पुलिस का हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरे सहित अपराध रोकने वाली अन्य व्यवस्थाओं को हाईटेक किया जाएगा। ऐसे में एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि 40 लाख रुपए के बजट से हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जो सभी अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा। इसके अलावा शहर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हल्द्वानी स्थित पुलिस बहुउद्देशीय भवन में सीसीटीवी मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम एक साथ स्थापित किए जाएंगे, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कंट्रोल रूम के माध्यम से शहर के अपराध और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। खबर हरिद्वार से है, जहां 14 जुलाई से शुरू होने वाले कावड़ मेले को लेकर अधिकारियों के बीच बैठक का दौर जारी है। इसी कड़ी में डामकोठी में हरिद्वार से सटे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जिलों के बीच समन्वय बैठक की गई, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर और डीआईजी भी शामिल हुए। मीटिंग में कावड़ मेले से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जिलों से आए अधिकारियों ने भी सुझाव रखे। एक अपेक्षा है कि इस वर्ष जो कावड़ यात्रा है उसमें भी काफ़ी अधिक संख्या में यात्रियों के आने की संभावना है। उसको देखते हुए समस्त व्यवस्थाएं बनाई जानी हैं, जिसमें कि मुख्यतः ट्रैफिक को लेकर जो व्यवस्था है, दोनों तरह का जो पैदल यात्री है और जो वाहनों से जो डाक कावड़ इत्यादि आते हैं, उसके लिए ट्रैफिक रूट्स के विषय में चर्चा हुई कि किस प्रकार हम उसको गाजियाबाद से, मेरठ से, हरियाणा से, यमुनानगर से, करनाल से, उधर हिमाचल में पोंडा साहिब, सिरमौर आदि क्षेत्रों से किस प्रकार नियंत्रित करेंगे ताकि किसी को कोई कठिनाई ना हो और सुचारू रूप से यात्रा चले। श्रद्धालु गाँव से आएंगे, वहाँ से तो थानों में एक सूची टाइप का बना ले, जो व्यक्ति आ रहे हैं, टीम लीडर, कितने लोग आ रहे हैं, वाहन का नंबर, उनके मोबाइल नंबर, इससे एक उनकी जानकारी हमें मिल जाएगी और यहाँ बॉर्डर में हमें भी दे देंगे। इस तरह का एक उनके परिचय लेने का। और एक अपील ये भी किया गया कि हर एक श्रद्धालु जो भी आए अपने साथ परिचय पत्र जरूर रखें। मानसून के मद्देनजर नैनीताल जिला अधिकारी धीराज सिंह गर्बयाल ने हल्द्वानी के कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान डीएमके ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा के दौरान सबसे ज्यादा संचार व्यवस्था ठप होने की संभावना रहती है, जिससे आपदा की सही जानकारी पता नहीं चल पाती है। ऐसे में विभाग सबसे पहले संचार व्यवस्था को दुरुस्त करे। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तहसील के अंदर बनाए गए आपदा कंट्रोल रूम को मुस्तैद रखें, जिससे कि आपदा के समय पर सही जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा जनपद में 2 एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। सर देखिए, ज़िले में फ़िलहाल अभी तक जो बारिश हुई है, इतना डैमेज हमारा नहीं हुआ है। और पिछली बारिश में केवल 2 सड़कें हमारी बंद थी, वो खुल चुकी हैं। और टोटल जनपद में लगभग 1243 के करीब हमारी सड़कें हैं, तो ये लगभग सब खुली हुई हैं। और आपदा को देखते हुए राशन की हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर ली है। एडवांस में हम लोगों ने अगस्त माह तक का राशन दे दिया है, सितंबर माह का भी हम लोग बांट रहे हैं। जितनी बाढ़ चौकियां हैं हमारी, वो सब एक्टिव हो गई हैं। सिंचाई विभाग ने भी अपनी चौकियां ठीक कर ली हैं। और लाल कुआं में जहां लास्ट ईयर कभी काफ़ी बारिश हुई थी और बाढ़ आया था, उससे काफ़ी 2-3 घर बह गए थे। तो इस बार वहाँ पे ज़्यादा नुकसान ना हो, इसके लिए लगभग 1.25 किलोमीटर की डिस्टेंस का जो हम लोगों ने रिवर को चैनलाइज कर दिया, जहाँ पे लास्ट ईयर नुकसान हुआ था। उत्तराखंड के मंगलौर में ईद उल अजहा के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। त्योहार में किसी भी तरह का कोई भी भंग ना पड़े, इसके लिए मुस्लिम धर्मगुरु और शहर काजी के साथ मंगलौर कोतवाली प्रभारी ने बैठक की। मुस्लिम धर्मगुरुओं से बैठक में ईद उल अजहा के त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने की अपील की गई। कोतवाली प्रभारी राजीव रोथान ने कहा कि बकरीद के त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाना है। इसके साथ ही कुर्बानी के दौरान सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक तस्वीरें पोस्ट न करें।
कुर्बानी के ताल्लुक़ से ये मीटिंग मुनाकिद की गई है। इसका मकसद यही है कि ये खुशी का त्यौहार है और खुशी के त्यौहार का मकसद ये होता है कि जैसे हम लोग चाहते हैं हमें खुशी हासिल हो, ऐसे ही हमारे बिरादरान वतन को भी खुशी हासिल होनी चाहिए और अपनी खुशियों में उनको शरीक करना चाहिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को अदियत और तकलीफ़ पहुँचे। तो आज हमने इस मीटिंग में यही बात कही है कि एक तो जानवरों की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर ना डाली जाए और ख़ासतौर जानवर को ज़िबा करने के बाद उनकी तस्वीरें भी ना डाली जाए। ईद के त्यौहार और कांवड़ मेले को दृष्टिगत रखते हुए आज जो है धर्मगुरुओं की बैठक ली गई थी कोतवाली में, यहाँ पे मदरसे में। तो इसमें जो है आगामी ईद के संबंध में सर्वप्रथम तो आगामी जो ईद आने वाली है उसके लिए सबको बधाइयाँ दी गई है और कुर्बानी और उसके स्थल में कुर्बानी स्थल के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी वो दिया गया है मुफ्ती साहब को के थ्रू ये बताया गया है कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी से जब इसी संबंधित वो न डालें ताकि लोग कहीं से नाजायज़ गलत फ़ायदा उठा। देहरादून और ऋषिकेश के बीच जाखन नदी पर बन रहे पुल का निर्माण कार्य समय सीमा बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया है। बरसात का सीजन शुरू हो गया है। राज्य में मानसून ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। ऐसे में कभी भी भारी बारिश की वजह से वाहनों की आवाजाही के लिए बनाई गई अस्थायी सड़क नदी में पानी के आने के बाद टूट सकती है, जिससे राजधानी देहरादून का संपर्क ऋषिकेश ही नहीं बल्कि पूरे गढ़वाल से फिर कट सक जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 महीने में पुल का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश NHA PWD डोईवाल डिवीज़न के अधिकारियों को दिए हैं। 7 जनवरी को शुरू हुए पुल के निर्माण कार्य की समय अवधि 6 जून को पूरी हो चुकी है। ऐसे में अभी तक केवल 90% निर्माण कार्य ही पुल का पूरा हुआ है। बाजपुर कोतवाली में पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त एक युवक अपनी पत्नी के साथ अपने गले में जूते चप्पलों का हार पहनकर कोतवाली में पहुंचा। इस अनोखे अंदाज में पहुंचे युवक को देखकर पुलिसकर्मी हैरत में पड़ गए, जिसके बाद मामले को सुनकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दोनों ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि पूर्व सांसद बलराज पासी के छोटे भाई ने दबंगाई दिखाते हुए उनके साथ मारपीट की। इस दौरान पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण सड़क पर रखी एक बाइक और गाड़ी मलबे में दब गई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं लोगों की आवाजाही भी बंद रही। क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम पलेठी। कल रात भारी बारिश के कारण यहाँ कुहेड़ मथरपाल रोड के गनमथा तोक के समीप भारी मलबा आने के कारण यहाँ पे एक बाइक और एक बोलेरो गाड़ी मलबे की चपेट में आ गई है, जो कि बाइक ग्राम निवासी सतबीर सिंह नेगी ग्राम पलेठी के रहने वाले हैं और बोलेरो निवासी संतोष सिंह गरमथा के रहने वाले हैं। और इनकी गाड़ी को काफ़ी क्षति पहुँची है यहाँ पे मलबे से और रोड भी अवरुद्ध हो चुका है। तो मैं प्रशासन और शासन और यहाँ पे PMJSY से भी अनुरोध करता हूँ कि आप संपर्क मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू रूप से खोलने की कृपा करें। A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV।